हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सुभान अली मौजूद हैं। अभी ये रिसेंटली पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने प्रोसेसिंग वगैरह, क्योंकि ये जिस प्रोसेस के साथ आए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रोसेस फॉर नॉर्वे। तो इनके जर्नी के बारे में आज हम इनसे पूछ लेंगे। तो कैसे हैं सुभान? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की और कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। श्योर। सो माय नेम इज़ सुभान। इन पाकिस्तान मैं बिलोंग करता हूँ नवाबशाह से। इनिशियल स्कूलिंग मेरी अपने होम टाउन में हुई, जिसका नाम है जाम साहिब। एक छोटा सा सिटी है नवाबशाह के करीब। तो मैंने इंटरमीडिएट तक वहाँ पे तालीम हासिल की है। एंड देन उसके बाद मैंने जो अपना बैचलर्स है वो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। वो भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे था, जिसका नाम था नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, फंडेड बाय OGDCL। ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं जॉब करता रहा हूँ इन कराची। पहले मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में था जिसका नाम ओजवेयर सॉल्यूशन है, और उसके बाद मैं UBL बैंक में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर OG2 काम कर रहा था। एंड ड्यूरिंग दैट मुझे ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके थ्रू मैं अभी नॉर्वे में आ गया हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि वाई नॉर्वे, नॉर्वे क्यों चूज़ किया आपने इस चीज़ के लिए? बेसिकली नॉर्वे इसलिए चूज़ किया क्योंकि नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। पहली बात तो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ट्यूशन फीस नहीं है, जो हमें मैनेज करना होता है वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। तो हमने इसीलिए चूज़ किया कि यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, स्कैंडिनेवियन है, राइट्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे रहने के मज़ा भी आता है। मौसम अच्छा है, लैंडस्केप्स हैं एंड ऑल दैट। तो सारी अच्छा, सारी मौसम चीज़ों को नज़र में रखा। मौसम अच्छा है। ठीक है, या ओके। अच्छा, थोड़ा सा ना, जो अब हमारा जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि स्कॉलरशिप है क्या जिस पे आप आए हो, और कैसे आपने इसको अवेल किया, या इसका जो प्रोसेस वगैरह है वो क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना डिफरेंट चीज़ है। नॉर्वे में वैसे भी एजुकेशन फ्री है, तो स्कॉलरशिप आपको ना तो ये देते हैं और ना से, तो थोड़ा अपना जो स्कॉलरशिप है ना उसके बारे में आप बताएं और इसका प्रोसेस क्या है, ये सारी जी, चीज़ें थोड़ी सी बताएं। जो मेरी स्कॉलरशिप है उसका नाम है नॉरपार्ट कनेक्ट। सो बेसिकली ये स्कॉलरशिप नॉर्वे की एक एजेंसी है डीकू के नाम से। उसकी वेबसाइट भी है DIKU.NO। उस पर जाके आप इन्फॉर्मेशन इसकी देख सकते हैं। ये बेसिकली जो डीकू है वो क्या करता है, दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ये कोलेब्रेशन करता है। ठीक है, उनको ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है, और उसके थ्रू नॉर्वे की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो आते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारी स्कॉलरशिप का प्रोसेस ये था कि हमने जो बैचलर्स किया है वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जैसे मैंने पहले भी बताया, OGDCL NTHP। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सखर IBA पूरे पाकिस्तान में से 75 स्टूडेंट को चूज़ करता है फ्रॉम ईच प्रोविंस। ठीक है, 75 फ्रॉम ईच, तो टोटल 300 स्टूडेंट्स होते हैं। और वो फिर सखर IBA में आते हैं और फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो उसके बाद जो बच्चे उस फाउंडेशन सेमेस्टर को, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है GPA का, अगर वो पास कर लेते हैं तो वो फिर फुली फंडेड जो बैचलर्स है उसमें उनका एडमिशन हो जाता है। तो सखर IB का बेसिकली इस स्कॉलरशिप के पीछे जो मोटिव है ये है कि आप लोगों को पैसे नहीं दो, जो डिजर्विंग है उनको आप एजुकेशन दो, तो ताकि वो कुछ बन सकें। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्राइटेरिया इसका क्या है? आप कौन सी क्राइटेरिया में हो तो फॉल करते हो स्कॉलरशिप के लिए, एलिजिबिलिटी है? बैचलर्स की स्कॉलरशिप का कुछ पूछा है। स्पेसिफिक वो हैं, आपका जीपीए इतना होना चाहिए, या दिस एंड दैट, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ अ, क्राइटेरिया के लिए? नहीं, जो हमारी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है इसके लिए मिनिमम GPA 2.5 रिक्वायरमेंट थी, कि आपकी मतलब आपने एडमिशन लेना है इनटू NTNU, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट था जो मैं बता रहा था नॉरपार्ट कनेक्ट, वो सिर्फ NTNU से ही उनकी कोलेब्रेशन है। अच्छा, जस्ट एनटीएनयू से। हाँ। ओके। अच्छा, तो कोलेब्रेशन ये थी कि हमने प्रपोजल सबमिट किया था। हमारी यूनिवर्सिटी से फोकल पर्सन है डॉक्टर शेर मोहम्मद दाऊदपोटा। तो उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया था कि भाई हमने इन बच्चों को बैचलर्स में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ाया है और इन इन प्रोसेस से गुजारा है, तो ये बच्चे जो हैं डिजर्विंग हैं, तो हम इन्हें मास्टर्स करवाना चाहते हैं। तो डीकू को ये जो प्रपोजल है वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बैचलर्स में फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं, एंड देन बच्चे आप डिजर्विंग ढूंढ के आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हमें, हमारी यूनिवर्सिटी को ये स्कॉलरशिप ऑफर की कि अगर आपका कोई बच्चा NTNU में एडमिशन ले लेता है तो उसको हम फंड करेंगे। तो एडमिशन बेसिकली हमें खुद लेना था, उसमें यूनिवर्सिटी ठीक की है। कोई कोलेब्रेशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी, ये जब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है हाँ, ये उसके कंडीशनल बाद थी। का है? जी जी। ओके।
सेकंड थिंग, सिर्फ ये आप ही की यूनिवर्सिटी वाला बंदा इसको अवेल कर सकता है या किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं बंदा लाइक स्टूडेंट हो वो हम्म, अवेल कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी को अगेन डीकू को रीच करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी कि को रीच आउट करना जी पड़ेगा। जी, ओके। यूनिवर्सिटी जो है वो प्रपोजल देगी डीकू को कि भाई हम ये इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं और हमें इन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, तो वो फिर अगर डीकू उन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो देन उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं कि ठीक है आपका एडमिशन हो गया, तो उसके बाद जो अवेल करने का है प्रोसेस स्कॉलरशिप को, तो वो प्रोसेस टाइम कितना है, इसमें कितना टाइम आपका लग जाता है और ये सारा? बेसिकली जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो अक्टूबर में होते हैं। या तो जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल हो जाती है तो आपको फाइनेंस लेटर डीकू दे देता है, ठीक है। ठीक है। या जो आपकी रिसीविंग यूनिवर्सिटीज़ है, हमारी एनटीएनयू थी, तो हमें एनटीएनयू ने फाइनेंस लेटर दे दिया था कि भाई इनको फंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। तो हमारी क्लास में से कोई 12 लोगों को फाइनेंस लेटर मिला था, मतलब हमारी बैच में से सकराइबे से जिन्होंने अप्लाई किया। तो फिर जिनका एडमिशन हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो हमारा एडमिशन मार्च तक हो गया था और क्लासेस अगस्त से स्टार्टेड थी। तो प्रोसेस जो है 7-8 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है आपका, और फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल दैट। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मार्च तक पता लग जाता है यूनिवर्सिटी की ठीक। तरफ से। अच्छा, जो वीज़ा प्रोसेसिंग है सारी, तो उसमें जैसे होता है ना नॉर्मली, जो अगर आप नॉर्मल एडमिशन लेके आते हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है एंड ऑल दैट्स प्रोसेस, आपको पता ही होगा। तो जी इसमें कुछ डिफरेंस है, लाइक रिलैक्सेशन मिलती है आपको स्कॉलरशिप की बेस पे? जी हाँ, लाइक हमें 128,000 जो है वो शो करना होता है ना नॉर्मली, जी और लेटर ऑन ट्रांसफ़र भी करना होता है, तो जी आप उसमें सही कह रहे हैं। रिलैक्सेशन है आपको या नहीं? जी, स्कॉलरशिप में रिलैक्सेशन है क्योंकि आपको एक फाइनेंस लेटर मिल जाता है हम्म। आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से या एनटीएनयू की तरफ से, या जो भी नॉर्वे की यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट का पार्ट होगी वो आपको दे देगी। तो फिर आपको कोई स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आप पैसे सबमिट कराते हो किसी ब्लॉक अकाउंट में, तो वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है उसमें, बस वो लेटर ही काफ़ी होता है आपके लिए। और कुछ लाइक डिफरेंट प्रोसेस जो वीज़ा के लिए चाहिए हो, या इसमें अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हैं कुछ आपको डिफरेंट लगा हो जो नॉर्मल लोगों के लिए शायद है या आपके लिए नहीं है, या आपके लिए है नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है? सो आई गेस एक ही डिफरेंस था, वो ये पैसों वाला था कि जो नॉर्मल लोग अप्लाई करते हैं अपने उस पर कि वो यूनिवर्सिटी में पैसे जमा कराते हैं ब्लॉक अकाउंट में, फिर यूनिवर्सिटी उन्हें एक देती है कि भाई इनके पैसे जमा है, रिसीट देती है, और उसके बाद उनका एडमिशन होता है। तो हमारे लिए बस ये डिफरेंस था कि हमें वो फाइनेंस लेटर मिल गया था, तो हमें कोई भी 1 रुपया भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो कवर अप हो गया था आपका? जी ठीक हो गया। तो चलें, और बाकी आपको थोड़ा सा मैं आपको एक वीक हो गया शायद नॉर्वे में, तो जी जी। योविक या नॉर्वे आपको कैसा लगा, लाइक हाउ डू यू फील अबाउट इट? मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम है ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए या आम शहरियों के लिए वो बड़ा अच्छा है, आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे कि हम पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलपमेंट कंट्री और ये डेवलप्ड कंट्री है, तो लाजमी आपको एक डिफरेंस फील होता है चीज़ों में। तो हमें बहुत अच्छा लगा, लाइक यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, रिलैक्सेशन है और स्टूडेंट फ्रेंडली है। बेसिकली अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो स्पेशली, या तो अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और होपफुली आगे थोड़ा, नॉर्वे जैसे फेमस है कि यहाँ पे रफ वेदर होता है, स्नो होती है, तो आई डोंट थिंक तो कि उसमें हमें मज़ा आएगा, पर हम देखते हैं क्या होता है। होपफुली हम इंजॉय करेंगे उसको। नहीं, ये भी एक लाइक स्कैंडिनेविया या कह लो कि नॉर्थ पोल के पास पास ही है हमारा नॉर्वे, तो डेफिनेटली यू गोना लव इट। या एक अलग ही चार्म होती है हर सीज़न की, और वो तो होपफुली यू लाइक इट। होपफुली। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। और बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और या आप ग्रुप में, क्योंकि हम इसको ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। और यू कैन रीच आउट टू हिम फेसबुक पे हाँ अगर। श्योर, मेरी बट फेसबुक आईडी है। डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि यू जस्ट पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, लाइक पब्लिकली, तो जितना हो सका ये आपकी हेल्प कर सकेंगे। वी आर आल्सो ट्राई टू like help you guys as much as we can, so thank you.